दोस्तों नमस्कार। चलिए अभी हम जो थंबनेल आप लोग देखे हैं, ये थंबनेल लॉन्ग टर्म का है, ईटीएफ का है, जो हम लोग 3 ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, जिसमें आपको बरगद का पेड़, ठीक है, जो निफ्टी 500 को करता है, एक इंफ्रा और एक अल्फा, एक स्ट्रेटजी, एक सेक्टर, एक ब्रॉडर, ठीक है। तीनों चीज़ को हम लोग कवर करके चलते हैं, है ना। एक ब्रॉडर इंडाइसेस है हमारे पास, दूसरा स्ट्रेटजी इंडाइसेस है और तीसरा थीमेटिक इंडाइसेस है, ठीक है। तो हम ये 3 पे काम करते हैं और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे। और लॉन्ग टर्म में देखिए हम लोग के पास कोई एक मुफ्त अमाउंट नहीं है कि मार्केट में हम एक ईटीएफ में 10 लाख लगा दें, चाहे 15 लाख लगा दें या 20 लाख लगा दें एक बार में, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, अगर है भी तो क्या हम टाइम कर पा रहे हैं कि यहीं पर ही हमको 15 लाख इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, या 10 लाख लगाना है, या 5 लाख लगाना है, या 50,000 लगाना है, या 10,000 लगाना है? तो आप बोलोगे नहीं। तो जब हमको ये पता है कि मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम आपके पूरे कैपिटल लगाने के लिए उचित नहीं है, और ना मार्केट में ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम है कि वहाँ निवेश करना अनुचित है, जब ये दोनों असमंजस आपके सामने होना, तो फिर आप धीमे धीमे अमाउंट लगाइए, समय दे के लगाइए। 26,000 पे निफ्टी था तब भी लगाएं, 24,000 पे आ गया तब भी लगाएं, 23,800 पे आ गया तब भी लगाएं, नीचे और जाएगा और लगाएंगे। समझ रहे हैं ये बात मेरी? इससे क्या होगा कि आपको एक एवरेज का पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग का जो लॉन्ग टर्म है इसको समझिए, नहीं समझ पाइएगा, और इसको हम हर हफ्ता अपना टीबीएसएम का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के माध्यम से आपको बताते हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये ब्रॉडर मार्केट का इंडाइसेस है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म, उनके लिए मैं बताता हूं कि लॉन्ग टर्म कैसे किया जाता है, वो मैं बता रहा हूं। तो एक ब्रॉडर मार्केट देख लिए, तो ब्रॉडर मार्केट में जो सबसे ज्यादा सेक्टर कवर करता है इंडाइसेस, उसको लेंगे, 20-22 सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम सेक्टोरियल, तो सेक्टोरियल का मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि सेक्टर में हम नहीं समझते हैं किसी को उतना परफेक्ट, ठीक है। कोई सेक्टर क्योंकि साल का होता है, उसमें कोई सेक्टर ससुरा चलेगा, कोई नहीं चलेगा। एक ही सेक्टर सालों भर चले, ये भी क्लियर नहीं है, इसीलिए हम सेक्टर को अवॉइड करते हैं। सेक्टर को हम स्विंग के लिए यूज करते हैं, बात क्लियर हो रहा है। हम उसको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें शॉर्ट स्विंग कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम किसी भी एक सेक्टर पे बुलिश नहीं है, हम सभी सेक्टर पे बुलिश हैं। क्यों है? क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एक विकासशील देश है। तो ये बात समझ के चलिए। दूसरा, तीसरा में यहां आ जाता है स्ट्रेटजी इंडेक्स। तो स्ट्रेटजी मतलब हो गया आपको स्ट्रेटजी किसी पे लेके चले। तो स्ट्रेटजी में हम सबसे अच्छा मानते हैं किसको? अल्फा को मानते हैं। ये निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30, ठीक है, इसको हम सबसे बेटर मान के चलते हैं। तो यहां एक ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम एक थीमेटिक, मतलब एक विचार, एक विजन, इस पे हम पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ पे लगाते हैं, तो अगर भारत का विकास है तो इंफ्रा उसके लिए सबसे बेटर नजर आएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग को समझ के चलना है। और इसका रिटर्न जो है निफ्टी 500 का जो हम लोग कवर करते हैं, इसमें 22-23 सेक्टर आता है, 500 स्टॉक आता है, एक से लेके लास्ट तक, ठीक है। दूसरा, हम लोग इंफ्रा को करते हैं। भारत आगे बढ़ेगा, इंफ्रा का बहुत बड़ा रोल बनेगा, ये मान के चलिए। विदाउट इंफ्रा कोई देश विकसित नहीं हुआ। आज चाइना में देखिए कि एक के दिन में बिल्डिंग बना देता है, दूसरे दिन रोड बना देता है, तीसरा दिन पहाड़ को प्लेन कर देता है। तो उसके पास ऐसे ऐसे इंफ्रा के लिए बहुत साधन है, और अमेरिका भी उसी प्रकार। तो विदाउट इंफ्रा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज आप भी समझते हैं, और ये चीज आने वाला समय को देख के हम भी समझते हैं। हालांकि उस पर सबसे ज़्यादा गिरावट बनता है, ये भी क्लियर है। तो कोई बात नहीं, इसको हम मैनेज करेंगे, क्योंकि हमको रिटर्न जो निकालना है ना, वो कुछ बड़ा निकालना है, समझे ना। नॉर्मल रिटर्न से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 2 हमारा हो गया। और तीसरा जो अल्फा है, तो अल्फा का हम आपके नहीं दिखा पाएंगे इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स इसमें दिख नहीं रहा, उसको दूसरे तरीका से देखेंगे। अदरवाइज हम जिससे कवर करते हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम आपको ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो है डार्क ब्लू, वो आपको निफ्टी 500 का दिखेगा, और येलो लाइन इंफ्रा का दिखेगा, और स्काई कलर में जो है वो आपको निफ्टी लो वोलेटाइल अल्फा, मतलब निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 का दिखेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, ये हो है क्या चीज। तो इसको हम खाली ईटीएफ ले लिए, क्योंकि इंडेक्स आ नहीं रहा था, इसीलिए ईटीएफ ले लिए। फिलहाल हमने 2 का देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म में दोनों का दिख जाएगा, इसका नहीं दिखेगा, तो इसका कोई नहीं, हम बाद में देख लेंगे, या इसको हम जूम कर लेंगे। तो यहां सर हमने 2 इंडेक्स आपके सामने रखा है, ये 2 इंडेक्स है और ये ईटीएफ है, ठीक है। इन दोनों का भी ईटीएफ है, तो उसमें बाद में चर्चा करेंगे कि निफ्टी 500 को हम एमओ निफ्टी 500 से कवर करते हैं, इंफ्रा को हम इंफ्रा ईटीएफ से कवर करते हैं। वो बगल में हमने लगा रखा है, ये देखिए, एमओ निफ्टी 500 से हम कवर करते हैं, दूसरा को हम इंफ्रा ईटीएफ से कवर करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है एएलपीएल आईटीएफ, इसको हम कवर करते हैं, है ना।
जो कि लो वॉलेटाइल 30 पे कवर करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 इंडाइसेस को कवर किया, ब्रॉडर, ठीक है, स्ट्रेटजी और थीमेटिक, 3 इंडाइसेस को कवर कर दिया। सेक्टोरियल में हम लॉन्ग टर्म नहीं करते, हमको किसी भी एक सेक्टर पे उतना नहीं लगता, हम सब सेक्टर पे भरोसा करते हैं और सेक्टर में हम स्विंग करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको क्यों चुने हैं वो भी हम आपको बताएं कि 500 में 500 स्टॉक होते हैं, तो ये आपको सारा कवर कर लेता है। आइए थोड़ा रिटर्न और रेशियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा दिखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दिन में सब माइनस है, खाली निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल जो है वो प्लस में है। 5 दिन में देखिएगा तो यहाँ निफ्टी 500.43 अप है और इंफ्रा माइनस में है और आईसीआईसी जो है लो वॉलेटाइल अल्फा वो 0.52 प्लस में है 5 दिन में। एक महीना में जब देखिएगा तो एक महीना में कोई 4%, कोई 4.5% और कोई 6.5% गिरा हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने है ना, 6% भी गिरा हुआ है और ये इस तरह से एक महीना में गिरावट हुआ है, तो तीनों में गिरावट हुआ है, ये चीज़ क्लियर है। 6 महीना में देखिएगा तो 6 महीना में रेशियो चेंज हो जाएगा और ऊपर से गिरावट होने के बावजूद भी आपको निफ्टी 500 10% का रिटर्न दिया हुआ है, 10.5 10.63 और इंफ्रा जो है वो 5.14 और आईसीआईसी जो अल्फा है लो वॉलेटाइल जिसको स्ट्रेटजी इंडेक्स बोलते हैं वो भी आपको 7.27 का रिटर्न दिया है। अब बोलिएगा बढ़िया है। अब ड्यूरिंग दिस ईयर में आ जाते हैं तो यहाँ पर ही आप देखिएगा कहानी पलट जाता है। निफ्टी 500 आपको 16%, निफ्टी इंफ्रा 19% और आईसीआईसी का जो है वो 21% का रिटर्न बनता हुआ दिखा रहा है। हाँ, ये बाद में ईटीएफ आया है तो अब इसके बाद हो सके तो आपको आगे का सफर में इसको छोटा हुआ दिखेगा, ये चीज़ समझिए। और ये देखिए ये जनवरी दिसंबर लास्ट हुआ तो यहाँ से छूट गया है, तो कोई बात नहीं, 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो यहाँ से ये छूट गया है जिस कारण से ये ईटीएफ था, तो इसीलिए आप अब इसको छोड़ दीजिए, है ना। 26% का रिटर्न नॉर्मल, इस ये तो ज़्यादा ही दिया है ड्यूरिंग दिस ईयर में, तो इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये अब आगे का सफर में ये नहीं है, क्योंकि इसका हमने इंडेक्स को नहीं लिया है, इसका ईटीएफ को लिया है और ये ईटीएफ पिछले दिसंबर में आया है ना, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ हम 2 को जब देख रहे हैं तो निफ्टी 500 31% का रिटर्न ऊपर से गिरने के बाद दिया हुआ है और इंफ्रा 38% का रिटर्न दिया, तो फिर मन में तो यही होगा कि नहीं यार इससे काम नहीं चलेगा, 38 और 31% का रिटर्न तो दे रहा है, बढ़िया है, थोड़ा और लंबा पीरियड चलते हैं। तो चलिए 5 साल, जब 5 साल में हम गए ना, जिसमें कोरोना जैसा बीमारी का भी आना और उसको हमने कवर किया है, ठीक है, तो उसको जब हम गए तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब वहाँ हम गए तो भी हम यही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि निफ्टी 500 आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिया है, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी 100, 200 सबसे बेटर रिटर्न आपको 500 ने जनरेट करके दिया है। क्लियर है, तो यहाँ आपको 33% का रिटर्न बना के दिया है। किसने? 133% का रिटर्न बना के दिया है, मोटा मोटी 26% का रिटर्न आपको निफ्टी 500 ने बना के दिया है। आप बोलोगे हाँ ये दिख रहा है सामने, देखिए। तो इंफ्रा कितना बना के दिया है? तो 167, तो ये भी अच्छी बात है भाई, इंफ्रा ने 167 का रिटर्न बना के दिया है, तो इसको आप 5 से डिवाइड करिएगा तो 33%, है ना। और निफ्टी 500 का भी सॉरी ये जो अल्फा लो वॉलेटाइल है इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इसका भी हम आपको दिखलाएंगे, जो अगर दिखलाएंगे तो ठीक है। तो मैं 5 साल में इसका भी बता देता हूँ, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए इसका निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 का देखिए, यहाँ आपको एक अच्छा 137 का रिटर्न बनाता हुआ दिया है 5 साल के हिसाब से, तो 27-28% का आपको रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा है 5 साल में। तो ये तीनों ईटीएफ ने जो रिटर्न बना के दिया है उसको आप एक कंबाइंड करिएगा तो 137 प्लस 130 ऊपर से गिरा हुआ है, उसके बावजूद हम बोल रहे हैं, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि टॉप पे है तब हम बना रहे, नहीं, ऊपर से गिरा हुआ है तब हम उसके बाद हम बता रहे हैं 133.86 तो छोड़िए ना, कौन उतना पकड़ेगा, और 167, तो ये मैंने तीनों को जोड़ा तो ये हो गया 437, ठीक है। तो 437 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर हो गया, तो एक का निकल गया 145.66। अब ये जो निकला उसको डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो 5 जब आप डिवाइडेड बाई करिएगा तो 29% 13% का रिटर्न जनरेट करके आपके सामने दिया है। तो भैया 29% का 5 साल में अगर रिटर्न कोई जनरेट करके दिया है, एक जो कंबाइंड जिसमें आपको मतलब कम से कम 600 स्टॉक कवर हो जाता है, 650 स्टॉक्स, नहीं 600, 500 प्लस इधर मोटा मोटी 600 अप्रॉक्स 580 600 के बीच में अगर स्टॉक कवर हो जाता है तो कोई गलत नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें कई मल्टीपल बार हो भी रहा, तो हाँ जो अच्छा है उसको हम कई बार करेंगे, जो अच्छा है उसको कई बार करेंगे, उसमें परसेंटेज का अंतर हो जाता है। लो वॉलेटाइल में सन फार्मा में परसेंटेज ज़्यादा है 5%, ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ आपको 29% का रिटर्न बनता हुआ दे रहा है 5 साल में, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ और एक कैलकुलेशन जो कि आप लोगों को पसंद आता है, हम उस पर चर्चा करते हैं कि अगर हम जो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप कर पाओ या कोई कर पाए, लेकिन एक जो थोड़ा सा वेल एस्टेब्लिश है, अगर कोई 50,000 SIP करता है इन तीनों ETF में,
तीनों ETF में मान लीजिए 15-15 हज़ार रुपया के तौर पे अगर महीना देता है और 15 हज़ार को आप हर ETF में 4 वीक में बांट लेते हैं, तो मतलब 3,000 के आसपास, 3,500 के आसपास आप हर वीक इन्वेस्ट करते हैं एक ETF में। तो ये कोई बहुत बड़ा इम्पॉसिबल बात तो नहीं है कि एक हफ्ता में आप 3,500 रुपया एक ETF में नहीं डाल सकते हैं। तो आप बोलिएगा बिल्कुल डाल सकते हैं सर। 3 ETF में मतलब आपको 9,000 के आसपास है, मतलब 3 ETF में हो गया ना, तो 3,500 के हिसाब से मतलब 10,500 रुपया हफ्ता में आप तीनों ETF में डालते हैं, सपोज करिए, तो महीना में आपका कितना हो जाएगा? तो मोटा मोटी 4 हो जाता है, तो मतलब 4 हो गया तो आपको 42,000 और 4 के बाद भी कुछ डे होता है, तो मोटा मोटी आपको 50,000 एक हम नॉर्मल रखे हैं जो आज के टाइम में जो लोग SIP करते हैं, तो वो क्या रिटर्न बना सकते हैं वो हम एक बात कह रहे हैं, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करें। देखिए कभी भी कुछ अच्छा चीज़ देखने का कोशिश करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब कमी इसमें बहुत है, मेरे वीडियो में कमी अनगिनत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर 30%, 29-30% का रिटर्न से आपको 5 साल में देना, हम ज़्यादा आगे का नहीं ली, क्योंकि ज़्यादा आगे का लेंगे तो और ज़्यादा रिटर्न बन के सामने आएगा। वो फिर 29% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा रिटर्न बन के आएगा। भाई साहब आप खाली 5 साल और 6 साल कर लेते हैं ना 30% के हिसाब से, तो जो 50,000 है ना आपका इन्वेस्ट होगा मोटा मोटी 6 साल में 36 लाख रुपया के आसपास। आप 50,000 रुपया अगर महीना इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वीक में 10,000 के आसपास, 10, साढ़े 10, 11,000 के आसपास, मतलब 12 24 36 बच्चों 48, 12,000 के आसपास अगर इन्वेस्ट करता है कोई, आपको हम एक बार नहीं बोल रहे हैं 50,000, वीक में आप 12,000, 10-12,000 करते हैं इन्वेस्ट इन 3 ETF में, किसी में 3 डाल दिए, किसी में कुछ डाल दिए, इस प्रकार से, तो आपको 30% के हिसाब से जो भी रिटर्न दिया है 6 साल के बाद आपका जो पैसा है ना 36 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और आपका पैसा बढ़ के ये हो जाएगा 1 CR। क्लियर है बात? आप बोलिएगा सर बात तो सही है। देखिए बात तो सही है, अब इस सफर पे निकल गए, बात भी सही है और इस सफर पे भी निकल गए। कितना हम कैलकुलेट करते रहेंगे, कितना हम कैलकुलेट करते रहेंगे? सफर पे तो निकलना पड़ेगा ना साहब किसी ना किसी दिन। तो आप बोलिएगा बिल्कुल। तो मैंने इस साल इस संकल्प के साथ सफर में निकल गए हैं मार्च से कि नहीं, लॉन्ग टर्म 5-6 साल के लिए हमको करना है और यथासंभव जितना हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि हम इतना इसमें डाल पाए नहीं डाल पाए, वो एक अलग मैटर है। ये तो हम एक हिसाब से बताएं, जो इतना कर पाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते उसके लिए क्या, मेरे जैसे नहीं है उतना पैसा हम लोग के पास, तो हम क्या है छोटा छोटा अमाउंट, 15,000 नहीं हुआ तो महीना का डाल देते हैं, 20,000 महीना का डाल देते हैं, 30,000, तो उस हिसाब से, और नहीं तो फिर गिरावट में डालते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, इस सफर में मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि सर आप खाली हवा में बताते हैं, तो ये देखिए इंफ्रा मैंने मई के आसपास मैंने बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया था, इसमें गलती से बुक हो गया था, ये मेरा पीपल का पेड़ है और दोबारा मैंने इन्वेस्ट किया और आज देखिए मेरा 2.5% माइनस में, कोई बात नहीं, मेरा इन्वेस्ट इसमें जारी है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है मैं उसको और खरीदता जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा ALPL 30 ITF 5% माइनस है, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है 3-4 महीना पहले से। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे इस पर इन्वेस्ट करना शुरू किया और ये मेरा बेल का पेड़ है और इसको मैं बरगद का पेड़ कहता हूँ। ये मेरा अभी आपको 20% से ज़्यादा प्लस था, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो कितना था, 1 के पास। मैंने बोला था ना कि मैं इसको 1.5 कर दूंगा इस गिरावट में, 24,000 तक आया, ये 1.5 हो गया, 23 तक आएगा, ये 2 तक चला जाएगा। ठीक है, ये 2 तक करना है, मतलब हम लोग को निवेश इस तरफ लॉन्ग टर्म, भाई जैसे जैसे गिरेगा मेरा निवेश भी बढ़ता चला जाएगा, या फिर जितना है उतना तो डाल दे कम से कम। आपके सामने ये बढ़ता जा रहा है। भाई जो इस सफर में मेरे साथ है ना वो इस चीज के गवाह हैं कि देखिए आप एक्सक्यूज ढूंढिएगा साहब 10 ठो मिल जाएगा, एक्सक्यूज ढूंढिएगा ना 10 ठो मिल जाएगा। आज से 5 साल पहले भी ना हम लोग 10,000 रुपये उड़ा देते थे, समझे, कहीं गए बढ़िया जगह घूमने गए, वाह वाह खूब बढ़िया एकदम खाए, एकदम मार बढ़िया बढ़िया होटल में रहे, उड़ा देते थे। आज वो काम हम नहीं करते हैं, आज हम कम करते हैं, अपने एक्सपेंस को कम किए हैं, जितना हो सके कम किए हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप खाली सोचिएगा कि जब पैसा आएगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, जो है उसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट का जो लत है ना भाई साहब, ये बहुत भयानक लत है, बहुत बड़ा नशा है, सब चीज़ छुड़वा देगा आपसे। आप दारू पीते हैं, दारू छोड़ दोगे, आप ऑप्शन चेंज करते हो, ऑप्शन चेंज छोड़ दोगे, आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ दोगे। ये इन्वेस्टमेंट का लत ही ऐसा है, आपको लगेगा कि यार ये गलत हो रहा है, ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, भविष्य ठीक रहेगा। ये बहुत भयानक लत है और जिसको ये लत लगा है उसका डंका बजा है और लाइफ में वो आगे बढ़ा है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सफ़र की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ किया हूँ और ये आप देख रहे हैं कि मैं अपना यहाँ बढ़ा के इतना कर दिया, जो 20% का था 25% का था, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तो अपना टारगेट चाहिए भाई कि मेरे को अपना बढ़ाते रहना। अभी मार्केट ऊपर से नीचे आया और मार्केट कहीं यहाँ से 20% भागा, तब हम नहीं निवेश कर पाए, तब हम सोचेंगे हम बॉटम में करें, तब ये सब कहीं होता है क्या? मेरा काम है निवेश करना, गिर रहा हम खरीदेंगे, कल देखिए मंडे को फिर मेरा इसमें निवेश जाएगा, इंफ्रा में जाएगा, उसमें जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपका इधर अमाउंट ज़्यादा है उधर कम है। भैया मैंने इंफ्रा में बेच दिया था, वो मेरी गलती है, मैंने 15-20% उस पर बुक कर लिया था, वो तेजी में दुरुस्ती का ध्यान नहीं रहा यार, कट गया। ठीक है, और ALPL जब से खरीदे हैं वो माइनस ही हो रहा है, तो कोई बात नहीं, टॉप पे खरीदे हैं, हम इसको और खरीदेंगे,
इस पर खरीदते जाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे इनका रिटर्न पता है। 30% 5 साल में हमको निकालना है, हर साल का 30%, मतलब मेरे को 150% से ज़्यादा रिटर्न इसमें से निकालना है, और ये अपने इंडियन मार्केट में निकालना है। कहीं हम फॉरेन में नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, एकदम सिंपल भारतीय मार्केट में हमको इस पर रिटर्न निकालना है। आईसीआईसी का 2 है और एक मेरा मोतीलाल ओसवाल का है। तो इन तीनों ईटीएफ पे मैं लॉन्ग टर्म में हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को व्यू पसंद आ रहा होगा, और मेरा जो विजन है वो क्लियर है। वर्तमान में आपको ये माइनस देख के आप स्माइल कर सकते हैं, या ये भी सोच सकते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा लकी हो जो अभी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ये देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये आपका सोच, आप करो नहीं करो, आपका पैसा है, आप उसको दान दे दो, या तो मेरे को दान दे दो या किसी और को दान दे दो, वो आपका पैसा था, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आपके लिए अभी ये ज़्यादा बेटर है। जब मैं लॉन्ग टर्म में बैठा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि भाई देखो मैं ये चल रहा हूँ, यहाँ भी 2% 2.5% माइनस में है, और इसके बावजूद भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका प्रॉब्लम है। आप इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिए आप अपना, ठीक है। और मैं इसमें लॉट बड़ा करता जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा आने वाला समय में। जिस तरह इसकी तो बात नहीं कर रहा, ये पहले मेरा 20K हुआ, 30 हुआ, 50 हुआ, मैंने दिखाया, फिर अभी 1K हुआ, 1 लाख हुआ, वो भी मैंने दिखाया कि भाई मैंने 1 कर दिया, और अभी देखिए 145, 1.5 का बोला था कि मैं 1.5 कर दूंगा, 1.5 तक भी आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ व्यू समझ में आ रहा होगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप तक पहुंच पा रही है, बहुत बढ़िया। बाकी हम स्विंग कर रहे हैं, शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारपाई के 4 पैर होते हैं, मैंने 3 पैर खड़ा कर दिया, एक पैर मेरा गोल्ड सिल्वर है, ये है, समझ रहे हैं, मैंने चारों पैर को खड़ा कर रखा है, चौथा गोल्ड सिल्वर है, उसके लिए नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन आपको पता है कुछ तो हम भी छुपा लेना। अब जो नए लोग आए उस तीनों चीज देखेंगे, चौथा चीज नहीं देखेंगे। तो चौथा चीज किनको पता है? जो हमारे टीवीएसएम में है, तो गोल्ड और सिल्वर होल्ड पे है। तो भैया किसी भी चीज को चलने के लिए 4 पांव की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैंने चारों खूंटा गाड़ रखा है, और बिल्कुल मैं मजबूती के साथ इस पर चलता रहूंगा, ठीक है। इसी कारण मेरा पोर्टफोलियो आज भी प्लस में है, और आने वाला समय में भी प्लस में रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से भाग लिया, भाई साहब स्वाद आ जाएगा, गिर गया और इन्वेस्ट करूंगा, उसमें भी स्वाद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप मेरे लॉन्ग टर्म इक्विटी के ईटीएफ को देख के पसंद आया। बाकी एक कमोडिटी का भी है जो कि गोल्ड और सिल्वर के नाम पे आता है, ठीक है। गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, वो मेरा 5 ईटीएफ जो है मैं लॉन्ग टर्म में करके जाता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं 3 इक्विटी का दिखाया, गोल्ड सिल्वर तो आपको पता ही है। तो बाकी जयराम जी की आशा करता हूँ कि ये व्यू आपको समझ में आया होगा। और पैसा भाई साहब छोटे छोटे से ही बड़ा बनता है, एक बार बड़ा पैसा लगा के बड़ा नहीं कोई बनता है, ठीक है। वो लक्की मैन होते हैं जो सोना का चम्मच लेके पैदा होते हैं, हम लोग सर उतना नहीं है, ठीक है। हम तो अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, हम कर्म प्रधान देश के लोग हैं, ठीक है। चलिए, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।